दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप जानते हैं 60 साल पुराने टैक्स रूल्स अब ऑफिशियली रिप्लेस होने जा रहे हैं? जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से हमारा टैक्स सिस्टम एक नए फेज में एंटर करेगा, जहां इनकम टैक्स एक्ट 2025 इम्प्लीमेंट होगा और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 रिलीज किए गए हैं बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब सवाल ये है कि क्या ये चेंज सिर्फ नंबरिंग का है या पूरा स्ट्रक्चर ही मॉडर्न हो रहा है? चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए। हम अब तक इनकम टैक्स रूल्स 1962 फॉलो कर रहे हैं। सोचिए 1962, इतने सालों में हजारों अमेंडमेंट्स आए, हर बजट में चेंजेस हुए, लेकिन रिजल्ट, रूल्स बल्की हो गए, नंबरिंग कंफ्यूजिंग हो गई और कंप्लायंस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए ड्राफ्ट रूल्स लाए गए हैं। इनका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन, कंसोलिडेशन और डिजिटल अलाइनमेंट। अब नंबर्स देखिए। ओल्ड रूल्स में हमारे पास 511 रूल्स एंड 399 फॉर्म्स थे। ड्राफ्ट रूल्स 2026 में हमारे पास 333 रूल्स और 190 फॉर्म्स ही हैं। मतलब लगभग 200 फॉर्म्स कम हो गए। ये रिडक्शन नहीं है, ये डुप्लीकेशन हटाकर क्लैरिटी लाने का एफर्ट है। सिमिलर प्रोविजंस को मर्ज किया गया है, अननेसेसरी रिपीटेशन को रिमूव किया गया है और लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया है। इसी ट्रांजिशन को इजी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने मैपिंग टेबल्स भी दिए हैं, जिससे प्रोफेशनल्स ओल्ड रूल नंबर को न्यू रूल नंबर से मैच कर सके। अब आते हैं सब्सटेंस पर। क्या मेजर लीगल एरियाज इम्पैक्ट होंगे? सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। कैपिटल गेन्स हिस्टोरिकली हमेशा सबसे ज़्यादा लिटिगेशन वाला एरिया रहा है और ड्राफ्ट रूल्स ने पीरियड ऑफ होल्डिंग को क्लियरली डिफाइन किया है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में। फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूलाज दिए गए हैं। लिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, पार्टनरशिप शेयर्स, सारा कुछ बहुत ही अच्छे से सेपरेट मेथोडोलॉजी दिया गया है इन सब को कैलकुलेट करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट ट्रांसफर का। इसे ऐसे समझिए कि एक फॉरेन कंपनी है, अगर उसके शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं बट उसका सब्सटैंशियल वैल्यू इंडिया के एसेट से आता है, तो इंडिया टैक्स लगा सकता है। और ये ड्राफ्ट रूल्स इसी वैल्यूएशन मैकेनिज्म को डिटेल्ड फॉर्मूला से क्लैरिफाई करते हैं। ये डिस्प्यूट्स कम करने के लिए किया गया है। अब डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, क्योंकि अब बिजनेस सिर्फ फिजिकली नहीं रह गया है। इसलिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कॉन्सेप्ट को रूल्स में ऑपरेशनल क्लैरिटी दी गई है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में 2 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करता है या फिर 3 लाख से ज़्यादा यूजर्स से सिस्टमैटिक इंटरेक्शन करता है, तो टैक्स नेक्सस जनरेट हो सकता है। ये जनरली डिजिटल और टेक कंपनीज के लिए रेलेवेंट है। फिर आता है ट्रांसफर प्राइसिंग। मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करने के लिए मेथड्स स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिए गए हैं। सेफ हार्बर प्रोविजंस, मल्टी ईयर प्राइसिंग ऑप्शंस, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स प्रोसीजर्स, सबको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में रखा गया है। इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस और डिसिप्लिन्ड होगा। अब बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस फ्रेमवर्क की। ड्राफ्ट रूल्स ने लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट्स, रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, नॉन रेजिडेंट पेमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस को स्ट्रीमलाइन किया है। चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओज के लिए भी स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दिया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इनकम एप्लीकेशन रूल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, सब क्लियरली डिफाइंड है। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बैठेगी। सर्च और सीजर प्रोसीजर्स को भी अपडेटेड रूल्स की बैकिंग दी गई है। वैल्यूअर्स के क्वालिफिकेशंस और रिपोर्ट फॉर्मेट्स भी डिफाइन किए गए हैं। साथ ही फेसलेस असेसमेंट सिस्टम को भी प्रोसीजरल सपोर्ट दिया गया है। ये बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन फुली टेक्नोलॉजी ड्रिवन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्टैंडर्डाइज्ड फील्ड्स, प्रीफिल कैपेबिलिटी, सिंप्लीफाइड नोट्स, ये सब टैक्स पेयर एक्सपीरियंस को बेटर बनाएगा। एरर कम होंगे और प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी। अब सवाल है इम्पैक्ट किसको होगा? कॉमन टैक्स पेयर्स के लिए अब फाइलिंग कंपैरेटिवली बहुत ईजी होगी। बिजनेसेस के लिए डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स स्ट्रिक्ट होंगे। फॉरेन एंटिटीज के लिए इंडिया नेक्सस रूल्स क्लियरर होंगे। टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए रीलर्निंग फेस होगा।
न्यू नंबरिंग, न्यू स्ट्रक्चर एंड अपडेटेड कंप्लायंस सिस्टम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे रूल्स अभी ड्राफ्ट स्टेज पे हैं, फाइनल नोटिफिकेशन के बाद ही ये सारे एप्लीकेबल होंगे। इसलिए सारे ही स्टेक होल्डर्स को रिव्यू करके फीडबैक जरूर देना चाहिए, क्योंकि रूल्स कम हुए हैं, क्लैरिटी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी को सेंटर स्टेज पे लाया गया है और शायद पहली बार टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन पर नहीं, सिस्टम एफिशिएंसी पर फोकस कर रहा है। आई होप इस वीडियो में हम ड्राफ्ट रूल्स 2026 में क्या नए चेंजेस आए और ये हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा ये हम अच्छे से समझ पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग लीगल सेशंस फॉर मोर सच यूजफुल इन्फॉर्मेशन।